हमने 2014-15 में एक कार्यक्रम शुरू किया था, विशेष करके उत्तर प्रदेश के गांवों में, अपनी पंचायत अपना विकास। और इस कार्यक्रम के तहत हम 20 से अधिक जिलों में लगभग 2000 ग्राम पंचायतों में चौपाल लगाकर मीटिंग करते रहे पिछले वर्षों में। और उस कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य रहा कि हम कैसे ग्रामवासियों को उनके अधिकारों से परिचित करावें, 73वें संविधान संशोधन द्वारा जो मिला है, और उन अधिकारों का वो स्वयं प्रयोग करें, उन 29 विषयों पर जो उनको। इस संदर्भ में हमने एक बुकलेट छपवाई थी और गांव-गांव हम बांटते थे, ब्रोचर्स के अतिरिक्त चौपाल लगा के लोगों को बताते थे। इस मीटिंग का बड़े पैमाने पर स्वागत हुआ था और अभी भी जब हम करते हैं तो होता है। उसके बाद शीघ्र ही पंचायत के चुनाव हुए। जिन गांवों में हम गए थे उन गांवों में भी ज़्यादातर में हमने देखा कि जिस चीज़ पर हमारी बात पर लोग ताली बजाते थे, वही वो स्वयं करते थे। अर्थात पैसा लेके वोट देते थे, पैसा देकर लोग चुनाव लड़ते थे, शराब पिलाते थे, शराब पीते थे और शराब का, पैसे का, बाहुबल का बोलबाला रहा। और चुनाव में कुछ अच्छे लोग भी जीते तो हमने व्यवहार में देखा कि वे चाह के भी इस ब्यूरोक्रेसी के अधीन काम नहीं कर पाए। 5 साल बीत चुके, फिर चुनाव आ गया है पंचायत का। और जहां हम मीटिंग किए थे वो लोग कहते हैं कि सर आप नहीं आ रहे हैं, मीटिंग क्यों नहीं कर रहे हैं, आपकी बातें बहुत अच्छी हैं। मुझे भी लगता है कि मेरी बातें अच्छी हैं, इसीलिए तो मैं गांव-गांव विचरण किया। लेकिन दिक्कत ये आ रही है कि हम ग्राम प्रधान को, बीडीसी सदस्य को, ब्लॉक प्रमुख को, जिला परिषद सदस्य को कहें कि आप धन लीजिए नहीं, दीजिए नहीं, और बैठकें करके, गांव में बैठकें करके निर्णय करिए, पंचायतों की नियमित बैठक हो, ग्राम सभा की नियमित बैठक हो और भ्रष्टाचार न हो। हम उन पर अंकुश लगावें, हम उनको उनके साथ सहयोग करके करें, लेकिन हम कहीं से भी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक को नहीं रोक पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में यह उसी प्रकार से है कि जैसे बड़ा अधिकारी घूस ले और क्लर्क और प्यून अगर 5 रुपए का घूस लेता है तो हम एक्टिविस्ट बन के उसके भ्रष्टाचार का वो करें। ये तो अन्यायपूर्ण है कि हम ग्राम प्रधान से कहें तुम ईमानदार रहो और विधायक और एमपी के सामने हम बोले ना, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के सामने हम बोले ना। हम ग्राम प्रधान से कहें कि ग्राम सभा की बैठक करके तब निर्णय लीजिए, ग्राम पंचायत की नियमित बैठक होनी चाहिए, और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री कैबिनेट की बैठक न लेता हो। केंद्र में और राज्य में सरकार बनाने के लिए विधायकों की, सांसदों की खरीद फरोख्त हो रही हो और हम ग्राम प्रधान को रोकें कि आप शौचालय बनवाने का, हैंडपंप लगवाने का अतिरिक्त पैसा न लीजिए। क्या हम भी मत्स्य न्याय करें कि जिन पर हमारा अंकुश नहीं है उनको छोड़ दें, वो भ्रष्टाचार में लिप्त रहें, और जो छोटे भ्रष्टाचार के लोग हैं उनके लिए हम बहुत सत्यवादी और बहुत एक्टिविस्ट बन जाएं? इन स्थितियों में
जब भ्रष्टाचार ऊपर से नीचे जाता है, सभी जान रहे हैं, और ऊपर भ्रष्टाचार व्याप्त है, तो नीचे का भ्रष्टाचार हम कैसे रोकें? हमारी समस्या है। कोई व्यक्ति जो जान रहा है कि न विधायक, न सांसद, न मंत्री कोई उसका हित नहीं कर रहा है, ग्राम सभा के चुनाव में उसको हर वोट के पीछे 1000 रुपये मिल रहा है, उसको हम पकड़ के जलील करें, ये कहाँ तक उचित है? हम प्रधानमंत्री, गृह मंत्री को जलील करने की सामर्थ्य नहीं रख पा रहे हैं। विधायकों की खरीद होती है, हम जलील नहीं कर पा रहे हैं, हम मुख्यमंत्री को जलील नहीं कर पा रहे हैं। ये लोग बैठ के नहीं करते, संसद में विधेयक नियमों के विपरीत पास कर दिया जाता है। हम प्रधानमंत्री और स्पीकर को जलील नहीं कर पा रहे हैं, हम प्रधान को और जिला परिषद सदस्य को क्यों जलील करें? हमारी अंतरात्मा आवाज नहीं देती, लेकिन प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्री को जलील कैसे किया जा सकता है? उनको रास्ते पर कैसे लाया जा सकता है? इसके लिए आवश्यक जलील शब्द प्रधानमंत्री के लिए नहीं है, एक भ्रष्ट राजनेता के लिए है। इसको मिस इंटरप्रेट नहीं किया जाना चाहिए। जलील मतलब जो भ्रष्ट राजनीतिज्ञ हैं उनको हम जलील नहीं कर पा रहे हैं ऊंचे पदों पर, तो निम्न पद के लोगों को अपमानित क्यों किया जाए? दिस इज द क्वेश्चन। ऊपर भ्रष्टाचार व्याप्त है, हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, लिहाजा हम राजनीतिक शक्ति प्राप्त करके ही ऐसा कर पाएंगे। हमारी जो सामाजिक शक्ति है, जो आत्मबल है, उससे हम स्वयं को स्वच्छ कर सकते हैं, स्वयं को ईमानदार बना सकते हैं, अपनी पार्टी के भी चंद लोगों को बना सकते हैं। पूर्णतया बनाने में दिक्कतें आ रही हैं। राजनीतिक शक्ति के अभाव में हम ऊपर से चल रहे भ्रष्टाचार को, ऊपर से चल रहे अनैतिक आचरण पर रोक नहीं लगा सकते। इसलिए हमने डिसाइड किया है कि इस बार के पंचायत चुनाव में, विभिन्न राज्यों में पंचायत चुनाव हुए, परिणाम सबने देखा, उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है। पंचायत चुनाव में जो भी जीत के आए, अगर वह नैतिक आदर्शों पर चलना चाहता है तो हम उसको सहयोग करेंगे। उसको दबाव में लेकर कोई भ्रष्ट नहीं बना सकेगा, चाहे वो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ही क्यों न हो। लेकिन जब तक प्रधानमंत्री, मंत्री, उच्च पदासीन लोगों पर हम अंकुश कायम करने में कामयाब नहीं होते राजनीतिक शक्ति लेकर, तब तक ग्राम प्रधान पर और जिला परिषद सदस्य पर और गांव के मतदाताओं पर हम एक्टिविस्ट बनकर दबाव नहीं बनाएंगे। हां, हम नैतिक दबाव बना रहे हैं, लगातार बना रहे हैं, 2015 से ही बना रहे हैं, और सबको जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं कि स्पष्ट रूप से हम कहते हैं कि चुनाव में मत लेने के लिए पैसा देना वेश्यावृत्ति है, वेश्यागमन है, और वेश्यावृत्ति को बढ़ावा देना है, और पैसा लेके वोट देना क्या है, यू कैन अंडरस्टैंड। दिस इज व्हाट आई वांट टू से। और इस प्रकार से हम राजनीतिक शक्ति की अपेक्षा कर रहे हैं, जो जल्द ही हम आप सबके सहयोग से प्राप्त करेंगे और इस दिशा में आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।